पंजाब और हरियाणा के किसान नेता लगातार 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। अब किसानों का ये आंदोलन पंजाब से चलकर दिल्ली पहुंच चुका है, क्योंकि किसान इन 3 कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करना चाह रहे थे, तो 27 तारीख को दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया गया था, जिसे रोकने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने तमाम कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। पहले पंजाब के साथ लगते बॉर्डर पर सख्ती और बैरिकेडिंग की गई, फिर दिल्ली के रास्ते में लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, तमाम वो कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए जिनसे किसानों को परेशानी हुई और किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके। अब इसके बाद हरियाणा में सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान और सहयोगी पार्टी जजपा के नेता दिग्विजय चौटाला का बयान आया है। पहले बात करते हैं ओम प्रकाश धनखड़ के बयान की। जब धनखड़ से किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बारे में सवाल किया गया, तो धनखड़ ने कहा कि ये प्रशासन का काम है कि आंदोलन को कैसे और कहां रोकना है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से किसानों के साथ शांतिपूर्ण और आदर पूर्वक पेश आने की अपील की। वहीं आंदोलन के 3 दिन बाद आज जजपा नेता दिग्विजय चौटाला का बयान आया है, जिसमें दिग्विजय ने केंद्र सरकार से किसानों के साथ बात करने का आग्रह किया है। आइए आपको सुनाते हैं दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। देखिए, सारा का सारा आंदोलन अंदेशे पर है। संदेशा साफ है कि मंडी चलेगी, एमएसपी पे खरीद होगी। ये चौधरी देवीलाल जी के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने एक समय इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर आंदोलन नहीं खड़े किए जाते। ये तो वैसी बात होगी कि हम गन्ने उगाएंगे, ये गांव वाले खाएंगे, तो गांव वालों को पहले ही तो ये वैसी बात हो गई। ये दोनों जो कानून बनाए गए हैं, किसी कानून वो ऐच्छिक हैं, किसी पर जबरन नहीं है। मैं चाहूँ तो अपने खेत से बेचूँ, मैं चाहूँ तो अपने मंडी में आके बेचूँ, मेरी मर्जी है, कोई जबरन थोड़ी है मेरे साथ, मुझे खेत से ही बेचना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो कंट्रैक्ट खेती करूँ, मैं चाहूँ तो ना करूँ, अपनी खेती करूँ, तो कोई कारण किसी पर जबरदस्ती नहीं है, केवल और केवल एक अतिरिक्त फैसिलिटी है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि पहले एक रेल जाती थी, अब एक बस और चला दी। जो डायरेक्ट बेचना चाहते हैं वो डायरेक्ट मार्केटिंग करें, जो मंडी आना चाहते हैं मंडी से करें। परंपरा से हमको फायदा है। परंपरा क्या है कि हरियाणा और पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक रहे, इसी कारण से हरियाणा पंजाब से खरीद सबसे ज़्यादा होती है। 1.5 लाख करोड़ की खरीद देश में होती है, जिसमें से 90,000 करोड़ की खरीद अकेले हरियाणा और पंजाब से होती है। और ये कानून एक सरकारी आदेश से होती है, जिस परंपरा से होती है उस परंपरा के बने रहने का हमको फायदा है। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये खरीद यूं ही रहेगी, मंडी यूं ही चलेगी, एपीएमसी एक्ट यूं ही रहेगा, तो संदेशा तो साफ है। तो अब जो आंदोलन है वो केवल और केवल कांग्रेस पर आयोजित है और कैप्टन धर्मेंद्र पंजाब में इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। सबको दिख रहा है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए दे रहे हैं। शैलजा ने तो या चंडीगढ़ में ही कह दिया था कि किसानों के कंधे मिले तो क्यों ना उस पर चलाए बंदूक। तो ऐसी बात हो रही है, किसानों के कंधों का केवल कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है अपने पॉलिटिकल के लिए और वहाँ की इकोनॉमी को तबाह कर रही है। एक तरह से बीमारू राज्य बनाने की तरफ जा रहे हैं कैप्टन धर्मेंद्र जो है, क्योंकि कितने समय तक रेल बंदी रही, उसके कारण से आज जो है उस प्रकार के उसको हवा देना केवल और केवल इसलिए कि मुझे आने वाले चुनाव में पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है। इन कानूनों का किसानों को कोई नुकसान नहीं है। देश भर का किसान इस बात को जानता और समझता है। प्रशासन से सबसे निवेदन ये है कि ये निर्णय तो प्रशासन करता है कि कहाँ तक जाना है, कहाँ जो है किस आंदोलन को कहाँ उसको रोकना है, लेकिन किसान अन्नदाता है, उनके प्रति आदरपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से समस्त प्रशासन पेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 2 दिनों से विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब प्रांत के किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। हजारों लाखों किसान सड़कों पर उतर करके सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में क्योंकि कोविड का समय है और अब क्योंकि दिसंबर का महीना लगभग शुरू होने वाला है, ठंड का समय है, बहुत ज़्यादा ठंड शाम को पड़ती है, किसानों को और समस्या ना हो, इसलिए मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि जो बातचीत की शुरुआत और सकारात्मकता आपने दिखाई है उसमें अब और ज़्यादा विलंब ना किया जाए। 3 तारीख नहीं बल्कि स्वयं आज ही सभी किसान संगठनों को बुलाकर उनके साथ बैठ कर के बातचीत की जाए, उनकी जो शंकाएं हैं, जो भ्रम हैं, उनको दूर किया जाए और किसान भाइयों को इन सभी समस्याओं से निजात दिलाई जाए। जो पिछले 2 दिनों में घटनाक्रम और टेलीविजन चैनलों पर हमने देखा, उससे लगभग प्रत्येक हिंदुस्तानवासी के दिल में कहीं ना कहीं पीड़ा हुई है। ये सरकार किसानों की हमदर्द है
और इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, देश के कृषि मंत्री से उम्मीद करता हूं, देश की केंद्र की सरकार और मोदी जी से उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इस सारे मामले का निपटारा केंद्र की सरकार किसानों के साथ मिलजुल करके करेगी। अब आप ये सोचिए कि लंबे वक्त तक किसानों के नेता बनकर रहे और पूर्व में कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का इतना भर कह देना कितना काफी। वहीं किसानों के नाम पर वोट लेकर सत्ता में भागीदार बने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अब तक कोई बयान या स्टैंड इस आंदोलन में नहीं दिखा पाए हैं। केवल आज उनके छोटे भाई और जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया है। क्या ये किसानों का हितैषी कहने वाले नेताओं के लिए किसानों के प्रति ऐसी संवेदना सही है? आप जरूर बताइए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।